नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी मोहित की है। वह अपनी 12वीं की पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर एक रूम लेकर रहता था। उसका कमरा 6वीं मंजिल पर था। वह दिन भर तो अपने कॉलेज में रहता, शाम को ट्यूशन और रात होते ही अपने घर में आ जाता। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे उसे अपनी छत से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। जब भी वह रात को पढ़ने बैठता तो उसके छत से ऐसी आवाज़ें आती मानो कोई सिलेंडर खींच रहा हो या फिर किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से पटक रहा हो। पहले तो उसने ऐसा सोचा कि शायद उसके ऊपर कोई और लोग होंगे जो रात में मस्ती कर रहे होंगे। उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही समय बीता यह चीज़ें और बदलने लगी थी। इन सब के बीच एक दिन अचानक मोहित अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था कि देर रात उसे अचानक उसके मकान मालिक का फ़ोन आता है। वह उससे कहता है, मोहित तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी कंप्लेन आ रही है। जवाब में मोहित बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहता है कि मैं तो घर पे हूँ ही नहीं, मैं दोस्तों के साथ घूमने आया हुआ हूँ। यह सुनकर मकान मालिक भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। वह जब उसके कमरे के बाहर जाकर देखता है तो सही में ताला लगा हुआ था। इस घटने के फिर कुछ दिन के बाद मोहित अपने दोस्तों को घर पर बुलाता है। वह सभी दारू पार्टी करते हैं। शराब के नशे होने के बाद वह सभी मस्ती करने लगते हैं कि तभी अचानक फिर से वह आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। मोहित का एक दोस्त ऊपर देखकर भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगता है। वह उससे कहता है कि तू इससे डरता है जो कभी दिखाई नहीं देता, बस खाली सुनाई देता है। ये आवाज़ से तुझे डराने की कोशिश करता है, पट्टू है तू क्या। मोहित उसे बहुत मना करता है, लेकिन वह रुकता नहीं है और लगातार गालियां बकते रहता है। कुछ देर के बाद वह शांत होकर बेड पर गिर जाता है। मोहित भी लाइट बंद करके सोने चला जाता है। सभी दोस्त एक साथ सो ही रहे होते हैं कि अचानक उसके दोस्त को किचन की तरफ एक महिला दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कुछ बोल नहीं पाता। अब इसे नशे का असर कहें या फिर उस जादुई औरत का, क्योंकि वह उसे घूरती ही जाती है और मोहित के दोस्त की हालत खराब होती जाती है। वह बिल्कुल हिल नहीं पाता और सुबह होते ही वह बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। मोहित जब उसे फ़ोन करके पूछता है तो वह कुछ नहीं बोलता। उल्टा उसके घर वाले मोहित से पूछते हैं कि कल रात को तुम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमारे बच्चे को 105 डिग्री का बुखार है। मोहित कुछ समझ नहीं पाता। वह उस घर को छोड़ना चाहता था, लेकिन बजट का इशू होने के कारण वह उस घर को छोड़ भी नहीं सकता था। मोहित की दोस्त की हालत ठीक नहीं हो रही थी। वह दिन बर दिन बुरी होते जा रही थी। डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तो आखिर में परेशान होकर मोहित ने अपने दोस्त के मम्मी पापा को सभी बात बता दी। उसके मम्मी पापा तुरंत हाथ जोड़कर एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने उसे देखकर कहा कि उसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया आ गया है और इस बच्चे ने ही उसे उकसाया है। मोहित ने सारी कहानी बाबा को बताई। बाबा मोहित को एक भस्म देते हैं और कहते हैं कि अपने माथे पर लगाकर अपने घर पर रहना, और मोहित के दोस्त को एक ताबीज़ देते हैं, जिसके बाद वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मोहित बिना कुछ सोचे समझे अब उस घर को खाली कर देता है और आज भी उसका दोस्त वह ताबीज़ पहने रहता है। जब भी वह उस ताबीज़ को अपने गले से उतारता है तो उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। मोहित ने वहाँ से घर खाली तो कर दिया, लेकिन उसे जानने की बहुत इच्छा थी कि वहाँ ऐसा होता क्यों था। थोड़ा ऊपर नीचे पूछने पर पता चला कि उसके ऊपर वाले घर पे एक पति पत्नी रहा करते थे, जिनमें अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और एक दिन पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कई बार छुरा भोंककर मार दिया था, जिसके बाद उसका पति भी अजीब सी हरकतें करने लगा था और उसने भी कुछ दिनों के बाद अपनी जान दे दी थी। इसी कारण से उस घर में या उस बिल्डिंग में उसके पति और पत्नी दोनों की आत्माएं घूमती रहती थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।